अभी हम देखते हैं कि एग्जांपल कि आपने SQL क्वेरीज से नॉर्मलाइज एट्रीब्यूट ग्राफ कैसे बनाना है और हमें कैसे पता लगेगा कि क्वेरी जो है वो लॉजिकली ट्रू है या नहीं। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक क्वेरी है, select static from students where SH greater than 25 and SH less than 20 and SCGPA greater than 3। तो अगर हम इसका क्वेरीज चेक करें तो हमारे पास तीन कंडीशन हैं, SH greater than 25 and then we have SH less than 20 and then we have SCGPA greater than 3। तो अब अगर हम रूल बाय रूल चलें तो रूल नंबर 1 ये था कि हर डिस्टिंक्ट कॉलम के लिए एक नोड बनाएं। तो पहला नोड हमारे पास बनेगा SH इस कॉलम के लिए, और ये सिर्फ वेयर क्लॉज के लिए, प्रोजेक्शन क्लास के लिए हमें नहीं चाहिए, सिलेक्ट क्लॉज के लिए नहीं चाहिए। दूसरा नोड बनेगा SCGPA के लिए। SH का दोबारा नोड क्यों नहीं बना, क्योंकि डिस्टिंक्ट कॉलम्स की बात हुई थी। फिर एक नोड बनाना था कॉलम वैल्यूज के लिए, और ये नोड हमने बना दिया कांस्टेंट वैल्यूज के लिए। सॉरी, जीरो इसका नाम क्यों रखा, जो कि पहले हम बात कर चुके हैं कि जीरो जो है वो कभी भी किसी कॉलम का नाम नहीं हो सकता, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू कॉलम का नाम नहीं हो सकती, तो इट कैन बी एनी न्यूमेरिक वैल्यू। अब हम वन बाय वन कंडीशन चेक करते हैं। लेट्स से कि हमारे सबसे पास जो पहली कंडीशन है दैट इज SH इज ग्रेटर देन 25। तो रूल ये था कि अगर ग्रेटर देन का सिंबल है तो एरो विल मूव फ्रॉम कांस्टेंट टू कॉलम। इसका सिंपल सा रूल ये है कि जिस तरफ एरो का मुंह है उस तरफ की तरफ आपने एक एरो बनाना है। तो फ्रॉम कांस्टेंट टू कॉलम एक एरो जाएगा। अगर एरो की डायरेक्शन कॉलम की तरफ है तो ये जो भी वैल्यू है इस वैल्यू के साथ नेगेटिव सिंबल आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम अगली कंडीशन को देखें तो इन दिस केस ऑपरेटर इज ऑफ लेस देन। इन दिस केस डायरेक्शन जो है वो कॉलम से कांस्टेंट की तरफ होगी, कॉलम से कांस्टेंट। और अगर डायरेक्शन कांस्टेंट की यह है तो वैल्यू के साथ जो आएगा क्या आएगा, पॉजिटिव साइन। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन। अब यहाँ पे देखें कि किस साइड पे है एरो का मुंह, कॉलम की तरफ, तो कांस्टेंट से कॉलम की तरफ एक एरो जाना चाहिए, कांस्टेंट से कॉलम की तरफ एक एरो और वैल्यू के साथ नेगेटिव सिंबल। तो यहाँ पे ये तीनों कंडीशन हमने क्या कर ली, अप्लाई कर दी। कीपिंग इन माइंड कि अप्लाई करने से पहले हमें देखना था कि कंडीशन जो है क्वेरी वो अप्लाई होती भी है या नहीं, नॉर्मलाइज एट्रीब्यूट ग्राफ बनता भी है या नहीं। इन दैट केस सबसे पहले हमने और देखना था, क्या और है क्वेरी में, नहीं है तो इसका मतलब है ग्राफ बनेगा। और अगर ग्रेटर देन और लेस देन के अलावा कोई सिंबल होता तो उनको फिर हम इग्नोर कर देते। अब हमने ये देखना है कि आया कि ग्राफ में साइकिल है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि देयर इज अ साइकिल बिटवीन SH एंड कांस्टेंट। सो साइकिल बिटवीन SH एंड कांस्टेंट एग्जिस्ट। अगर साइकिल आता है तो उस साइकिल में जो वैल्यूज हैं सिर्फ उनको आपने सम करना है। सम क्या हो जाएगा जी, -25 + 20। सम की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, -5। अब रूल ये था कि अगर सम जो है लेस देन और इक्वल्स टू 1 है तो इन दैट केस क्वेरी इज लॉजिकली फॉल्स। तो इसका मतलब है ये वाली क्वेरी जो है वो लॉजिकली फॉल्स है। ठीक है, लेट अस परफॉर्म एन अदर एग्जांपल। अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास डिफरेंट कंडीशन है। सबसे पहले क्वेरी में ऑड ऑपरेटर नहीं है तो इसका मतलब है ग्राफ जो है वो बनेगा। फिर अब यहाँ पे देखिए पहला जो कंडीशन है वो ई नेम इक्वल्स टू अहमद है। एक तो इसमें इक्वल्स टू भी आ रहा है और ये वेरिएबल कैरेक्टर भी है, तो इसको हम अपने ग्राफ में शामिल नहीं करेंगे। ई एज ग्रेटर देन 30, ई सैलरी लेस देन 15,000 एंड ई सैलरी ग्रेटर देन 10,000। अब वन बाय वन रूल अप्लाई करते हैं। रूल नंबर 1, क्रिएट अ नोड फॉर ईच डिस्टिंक्ट कॉलम। ई एज का नोड बना, ई सैलरी का नोड बना। क्रिएट अ नोड फॉर अ कांस्टेंट वैल्यू। अब अगर हम पहले कंडीशन को देखें
तो इन दिस केस सिंबल विल बी टुवर्ड्स द एज, क्योंकि ग्रेटर देन का सिंबल है और 30 जो है वो नेगेटिव साइन। उसके बाद ई सैलरी की कंडीशन है, लेस देन का सिंबल है, सॉरी दिस इज फॉर दिस कंडीशन, और वैल्यू इज -10,000। अब इसको अप्लाई करें तो एरो जो है वो सैलरी से कांस्टेंट की तरफ गया है और प्लस 15,000। उसके बाद फिर हमने देखना था कि जी ग्राफ में साइकिल है, तो आप ये देखें बिल्कुल कि ग्राफ में यहाँ पे साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है, साइकिल बिटवीन सैलरी एंड कांस्टेंट इन दिस केस। फिर हम इनको सम करेंगे तो 15,000 माइनस 10,000 इज 5,000। तो आप देखिए सम जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 नहीं है। अगर लेस देन इक्वल टू 1 नहीं है तो इट मीन्स क्वेरी इज लॉजिकली ट्रू, सॉरी 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 दिस इज ट्रू, करेक्ट हो गया, क्वेरी इज लॉजिकली बड़ा बड़ा सारा ट्रू है। सॉरी, यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर लेट्स से कि मल्टीपल जो नोड है उनमें आ जाता है, साइकिल आ जाता है, तो हम हर नोड की वैल्यूज को अलग अलग सम करेंगे। इसका सम अलग होगा, इसका सम अलग होगा। अब अगर किसी एक का भी सम जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 आ जाता है तो कंडीशन जो है वो कोई लॉजिकली फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि दरमियान में क्या लगा हुआ है, एंड ऑपरेटर लगा हुआ है। ठीक है जी। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द last step of query decomposition is simplification. It is quite simple. The objective of simplification stages are deduct redundant qualifications, के जहाँ पे सेम जो है कंडीशन रिपीट हो रही है उनको ख़त्म करना, एलिमिनेट कॉमन सब एक्सप्रेशन के जो एक जैसे एक्सप्रेशन जो है वो उनको ख़त्म करना, ट्रांसफॉर्म क्वेरी टू अ सेमेंटिकली इक्विवेलेंट बट मोर इजीली एंड एफिशिएंटली कंप्यूटेड, मतलब कि क्वेरी को इस तरह से ट्रांसफॉर्म करना कि उसमें जो है वो उसको एग्जीक्यूट करना ज़्यादा आसान हो और क्वेरी की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, कीपिंग इन माइंड जो रिज़ल्ट है वो डिफरेंट नहीं आना चाहिए, क्वेरी की जो फाइनल आउटपुट है वो सेम होनी चाहिए। दिस इज सम रूल्स बेसिकली जो कि हम देखेंगे, देर क्वाइट सिंपल। फॉर एग्जांपल कि अगर कहीं पे इस तरह की कंडीशन आती है P एंड P, तो इट इज़ इक्वल्स टू P, तो हमें P एंड P को सिंपल कैसे लिखना होगा, P। सिमिलरली P और P भी जो है वो क्या होता है, P ही होता है। P एंड फॉल्स, फॉल्स क्यों है, क्योंकि एनीथिंग एंड फॉल्स इज ऑलवेज फॉल्स, और P और फॉल्स वुड बी P, क्योंकि और जब आता है तो फॉल्स कभी भी कंसिडर नहीं होता। P एंड ट्रू, P एंड P और ट्रू इक्वल्स टू ट्रू, एंड दीज आर द रूल्स बेसिकली। अगर इस तरह की कोई कंडीशन आती है तो उसको हमने बेसिकली क्या करना है, इन इक्वलेंट के इक्वल रख देना है ताकि आपकी क्वेरी की कम्प्लेक्सिटी जो है वो रिड्यूस हो सके। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स देखेंगे और देखेंगे कि एक क्वेरी को कैसे हमने एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। टिल देन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।